दुधलई एक प्रतिभाओं की धरती है। यहाँ पे प्रतिभा निकलने के लिए लालायित है। हमारे इसी गांव के आरपी वर्मा साहब वर्तमान में कलेक्टर साहब हैं। ये वही धरती है जो छोटे से गांव से कलेक्टर तक बना सकती है। और ऊर्जावान धरती पे हम हमारे भैया बहनों को पढ़ा रहे हैं, और वो भी सरस्वती शिशु मंदिर में। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि ये जो प्रतिभाएं बैठी है मेरे सामने, ये सब गॉड गिफ्ट है, ईश्वर प्रदत्त है, बुद्धिमान है। इनको निखारने का काम आज सरस्वती शिशु मंदिर कर रहा है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सरस्वती शिशु मंदिर प्रतिभाओं को निकालता है और निकालकर सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम करता है। परंतु शिशु मंदिर के छात्र आज बहुत उच्च स्तर पर पहुंचे हुए हैं। अपने देश में आईआईटी की परीक्षा होती है। उस परीक्षा में 400 भैया बहनों में से एक बालक का एक बालक का चयन होता है। औसत 400 में से एक बालक का चयन होता है उसमें। और 400 में से एक का चयन होने पर सबसे ज्यादा छात्र आज सरस्वती शिशु मंदिर के आईआईटी में चयन हो रहे हैं, जो आईएएस अफसर बनते हैं। 1863 का उदाहरण हम देखें तो भारत में मद्रास रेसिडेंसी, बम्बई रेसिडेंसी, पंजाब रेसिडेंसी और लाहौर रेसिडेंसी, जिसमें पाकिस्तान भारत का ही भाग था, उस समय शिक्षा का सर्वे हुआ था। सर्वे करने वाले थे ईसाई मिशनरी के पादरी रॉबर्ट थॉमस ने जो सर्वे कराया था। उस समय भारत के उत्तर भारत में 90% साक्षरता थी और दक्षिण भारत तो 100% साक्षर था। परंतु 123 सालों के अंतराल में 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उस समय हमारा साक्षरता का प्रतिशत मात्र 20% था। विद्या भारती के प्रयत्न से और शिक्षा विभाग के प्रयत्न से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा। वर्तमान में 80% साक्षर है। केरल में थोड़ा ज्यादा होगा, दक्षिण भारत में थोड़ा ज्यादा है। परंतु इस साक्षरता का भारत का रेशो बढ़ाने के लिए विद्या भारती की अहम भूमिका है, सरस्वती शिशु मंदिरों की अहम भूमिका है। और साक्षरता बढ़ाने के साथ साथ मैं बता रहा था, आईआईटी में जो छात्र निकलते वर्तमान में सबसे ज्यादा छात्र शिशु मंदिर के हैं। 4 प्रकार के छात्र निकलते हैं आईआईटी में। पहले नंबर का छात्र जो होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, वो भारत के अंदर नहीं रह रहा, वो विदेशों में जा रहा है। और दूसरे नंबर का जो छात्र है वो मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है, पैकेज लेता है और अपना जीवन यापन कर रहा है। तीसरे नंबर का छात्र आईएएस अफसर बन रहा है। आईएएस अफसर दूसरी तरह से बन सकता है, एमडी परीक्षा देके, पीएससी की परीक्षा देके, यूपीएससी की परीक्षा देके आईएएस अफसर बन जाता है। परंतु आईआईटी का तीसरा नंबर का छात्र भी आईपीएस बन रहा है, जो कलेक्टर है, एसपी है, या जो भी प्रशासनिक अधिकारी वो है बनते हैं। परंतु चौथे नंबर का छात्र वैज्ञानिक है, और ये चौथे नंबर का छात्र है, इसमें सबसे ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिरों के छात्र हैं। और ये चौथे नंबर का छात्र जो वैज्ञानिक है, ये भारत के लिए काम कर रहा है। सबसे ज्यादा छात्र अभी वर्तमान में इसरो में काम करते हैं, वो सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं। आज इसरो के जितने भी वैज्ञानिक है वो शिशु मंदिर के छात्र हैं। उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया है देश के अंदर। पहले नंबर का छात्र जो विदेश में गया वो नासा में काम करता है। नासा भी इस देश में जितने भी मंगलयान है उनको उड़ाकर विदेश में भेजता है, उसका खर्चा 100 रुपए आता है। और सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र भी मंगलयान भेजता है। वो कहां से भेजता है? इसरो से भेजता है, वो भारत के अंदर है। उसका जो खर्चा आता है वो 10 रुपए आता है।
और नासा के मंगलयान को छोड़ने का खर्चा आता है वो 100 रुपये आता है। सबसे कम पैसे में ज्यादा टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला छात्र सरस्वती शिशु मंदिर का है। यह शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर की है और सरस्वती शिशु मंदिर ऐसी शिक्षा देकर गांव-गांव में, वनवासी जंगलों में, सेवा बस्तियों में केंद्र चलाकर भैया बहनों को हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे